हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग घर पे बहुत ही अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने आपके लिए स्पेशल आपके सिलेबस से लॉग का जो पार्ट है वो निकाल दिया गया। तो मैंने आपके लिए स्पेशल मैंने लॉग का पूरा सीरीज बनाया है। क्या होगा पता है कि लॉग से रिलेटेड आपको जब सम आते हैं तो स्टार्टिंग में कॉलेज में जब आप जाते हो ना तो 1 से 2 महीना 3 महीना इवन बहुत सारे बच्चे 12th तक पहुंचने के बाद उनको लॉग ही नहीं समझ में आता। तो गाइस लॉग आपको सिंपल करने के लिए दिया जाता है कि कैलकुलेशन अगर बहुत ही ज्यादा हार्ड हो तो आप लॉग से क्या कर सकते हो, सिंपल कर सकते हो। तो मैंने पूरा का पूरा एक सीरीज तैयार किया है। ज्यादा से ज्यादा 5-5 मिनट के वीडियोस हैं। स्टार्टिंग का वीडियो थोड़ा बड़ा है, 40 मिनट्स के आसपास वीडियो है, 39 मिनट्स का। तो उसे आपको देखना पड़ेगा क्योंकि उसमें बड़ा इसलिए वो वीडियो है क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लेके हर एक कंडीशन आपको पता है, उससे ज्यादा डिफिकल्ट आपको क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो प्लीज आप बार बार उसको देखो, एक लॉग बुक आप ले लो और बार बार अलग अलग क्वेश्चन चाहिए तो मुझसे आप लेके प्रैक्टिस करो। तो आपका कम से कम 2 या 3 दिन में लॉग टेबल जो है लॉग्स के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बट गाइड प्लीज उसका आप प्रैक्टिस करो। तो एंगल एंड इट्स मेजरमेंट हमने स्टार्ट किया था। आज एंगल एंड इट्स मेजरमेंट का 1.2 के अप टू 6 क्वेश्चन मैंने हर एक क्वेश्चन कंप्लीट कराए। अब हम 7th 8th 9th 10th 4 क्वेश्चन है हमारे पास। 4 में से क्वेश्चन नंबर 7th और 8 एक ही टाइप का क्वेश्चन है और 9th और 10th जो है एक ही टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए। अब देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है 7th और 8th वाला जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा 10th की तरह क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है OAB इज अ सेक्टर ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एट O। आपको यहाँ पे एक सर्कल दिया है, देखो आपको यहाँ पे एक सर्कल दिया है और आपको क्या बोला है पता है, इसका सेंटर क्या है, O है और यहाँ पे एक सेक्टर है। सेक्टर हमने ड्रॉ किया। अब सेक्टर ड्रॉ करने के बाद क्या बोला है, रेडियस 12 सेंटीमीटर। तो आपने रेडियस दे दिया 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। ओके, देन क्या बोला है, सेक्टर का नाम क्या है OAB। तो O यहाँ पे हो गया तो यहाँ पे A आएगा और यहाँ पे B सेंटीमीटर, थोड़ा अच्छे से लिख दू। ओके, ये होने के बाद देखो आपको क्या बोला है, इफ एंगल AOB इज 45 डिग्री। यहाँ पे आपको एंगल भी दिया, मतलब आपको थीटा भी पता है 45 डिग्री। एंड इफ द एंगल AOB इज 45, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर OAB एंड सेक्टर AOB। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है पता है, एरिया ऑफ सेक्टर और के बीच में आपको क्या करना है, इनडायरेक्टली इसका मतलब है कि आपको जो डिफरेंस निकालना है, किसके बीच का डिफरेंस निकालना है, आपको ये वाला पार्ट क्या करना है, फाइंड आउट करना है। गाइस आपको ये वाला पार्ट क्या करना है, फाइंड आउट करना है। आपको ये पता होना चाहिए, इसका मतलब ये होता है कि आपको ये वाले पार्ट का क्या करना है, आंसर निकालना है। ये जो आपको दिख रहा है पार्ट, तो कैसे आप निकालोगे, आपने ऑलरेडी इसको 10th क्लास में सॉल्व किया, मेंसुरेशन में मैंने ही करा है। लास्ट का या सेकेंड लास्ट या लास्ट एक्सरसाइज था 7.5 या 7.4 एक्सरसाइज था। तो गाइस अभी देखो इसे आप कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो ये वाला फिगर पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। हाँ, ये पूरा का पूरा फिगर है। इसमें से आपको क्या करना है पता है, ट्राइंगल को क्या करना है, माइनस करना है। ट्राइंगल को आप माइनस करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, इस वाले फिगर में से अगर ट्राइंगल माइनस होता है, ट्राइंगल गायब हो जाता है तो बस नीचे का पार्ट मिलेगा और यही तो अपने को चाहिए। तो गाइस इससे आपको समझ में आया कि आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल को क्या करना है, माइनस करना है, बाद में आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला आपको आता है, फॉर्मूला क्या है आपका, हाफ r² थीटा। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ना निकालने के अलग अलग मेथड है, बट आप डायरेक्ट 10th वाला ही फॉर्मूला यूज करो, याद होगा आपको। अभी नहीं भी याद होगा तो आप ये फॉर्मूला देखो, सेम फॉर्मूला है, हाफ r² सेम है, बस यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या आता है, साइन थीटा। ये किसका फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का। ये किसका फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये वाला फॉर्मूले में से इसको क्या करोगे, माइनस करोगे तो अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी किया हो। तो देखो यहाँ पे हम गिवन डेटा जो दिया है हम लिखेंगे। यहाँ पे हमें गिवन क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें दिया है r का वैल्यू, r विच इज इक्वल टू कितना है, 12 सेंटीमीटर। हमें थीटा का वैल्यू दिया है कितना है, 45 डिग्री। हमें 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 इतने वैल्यूज दिए हुए हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे पता है, हम उसके अकॉर्डिंग अब अपना क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आप सबसे पहले क्या निकालना है आपको, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या आएगा, हाफ r² थीटा। क्या आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या आएगा, हाफ r² थीटा। गाइस यहाँ पे ये जो थीटा है यहाँ पे डिग्री में है, पर यहाँ पे आपको थीटा किसके अंदर लेना पड़ेगा, रेडियन के अंदर लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे इसको 45 को रेडियन में आप कन्वर्ट कर सकते हो, π/180। तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, रेडियन में। देन ये 45 1 जा एंड 4 जा, आप 9th के टेबल, आप 5 के टेबल से कर लेना, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे π/4 मैंने डायरेक्ट किया। आप
डायरेक्ट आप कर सकते हो। देखो 45 टू जा 90 होता है और 90 टू जा कितना होता है 180, तो टोटल 4 जा होता है। मैंने डायरेक्ट किया, आप डायरेक्ट इसको 5 के टेबल से कर सकते हो। देन यहाँ पे आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए तो आप यहाँ पे दिखा भी सकते हो एरिया ऑफ सेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हो एरिया ऑफ सेक्टर। कौन सा सेक्टर है, ए ओ बी, ऐसे भी आप लिख सकते हो, या तो आपको वैसे नहीं लिखना है तो आप डायरेक्ट लिखो एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, या तो हम कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, समझ में। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपने लिखा, आपने एरिया ऑफ सेक्टर क्या लिखा, हाफ आर स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आपने हाफ लिया आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है 12 का स्क्वायर, इनटू थीटा कितना है आपका π/4। हाँ, अब आप क्या करोगे पता है, ये देखो हाफ है, रुको इसको मैं 12 को 2 पार्ट में लिखता हूँ और यहाँ पे π/4 लिखता हूँ। अगर देखो आप इसे क्या करोगे, अब कैंसिल करोगे तो ये देखो 2 जा, ये कितना होगा 6 होगा, और ये 4 का हाफ कितना होगा 2 होगा, या तो 4 के टेबल में डायरेक्ट इसको कर लेता हूँ। 4 3 जा कितना होगा, 4 3 जा कितना होगा 12, तो ऊपर कितना है 18 पाई। देखो एरिया है तो यहाँ पे क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गाइस यहाँ तक आपको समझ में है, जस्ट आपने एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दिया। अब आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला यहाँ पे हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। और जब यहाँ पे साइन थीटा जो है वो डिग्री में ही रखना, देन यहाँ पे क्या आएगा हाफ, यहाँ पे क्या आएगा 12 का स्क्वायर और साइन 45 डिग्री। देन यहाँ पे क्या आएगा हाफ, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 इंटू 12 लिखो, 12 का स्क्वायर मत लिखो, और साइन 45 है 1/√2 होता है। ये तो मैंने आपको 10th में याद कराया है, अगर नहीं याद होगा तो मैं याद करा दूंगा, अभी बस याद रखे रहो। साइन 45 कितना होता है 1/√2। देन देखो ये 2 से कैंसिल करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा। ओके, देन यहाँ पे 6 इंटू 12, देखो ये √2 नीचे रहता है तो आपको पता है कि √2 से हमें यहाँ पे क्या करना रहेगा, रैशनलाइज करना पड़ता है, √2 से हमें मल्टीप्लाई करना रहता है। देन देखो ये वाला पार्ट में रफ करता हूँ, अब मैं आगे लिखता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय, देखो √2 ऊपर का ऐसे ही रहेगा, बट नीचे √2 इंटू √2 कितना होगा 2 हो जाएगा। देन 2 से अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो 6, तो यहाँ पे कितना है 36 √2। तो गाइस यहाँ पे आपका आंसर कितना है 36 √2। और ये भी क्या है आपका एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है। ट्राइंगल का नाम भी आप लिख सकते थे, डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते थे एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। ओके, तो यहाँ पे भी आएगा, सेंटीमीटर है ना क्वेश्चन में, सेंटीमीटर, और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार मैं चेक कर लूँ, शायद क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने लिखा है पर क्वेश्चन में सेंटीमीटर है कि नहीं है। तो यहाँ पे शायद क्वेश्चन के अंदर सेंटीमीटर, क्वेश्चन के अंदर है क्वेश्चन के अंदर सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब आपको क्या करना है पता है, डिफरेंस बिटवीन, किसका डिफरेंस आपको निकालना है, डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर एंड द सेक्टर AOB। तो यहाँ पे आप पूरा का पूरा वो लाइन लिखना, डिफरेंस बिटवीन वाला जो आपके बुक में लिखा है, सेम वैसे का पूरा वहां पे लाइन लिखना। और यहाँ पे क्या करोगे आप, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल का नाम डायरेक्ट लिख सकते हो अगर लिखना है तो। एरिया ऑफ सेक्टर का आंसर कितना आपका आया 18 पाई, और इसका आंसर कितना है 36 √2। ओके, अब आप अगर दोनों में से कॉमन लोगे तो 18 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे पाई आएगा, और ये कितने टाइम है आपको पता है 2, 18 के टेबल में कितने टाइम में आता है 2, और ये √2 ऐसे ही आएगा। और ये डिफरेंस, जैसे ये एरिया है तो डिफरेंस बिटवीन जो एरिया है या तो शेडेड पोर्शन जो है वो भी किसमें आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो गाइज ये हमारा आंसर आ चुका है फर्स्ट क्वेश्चन का। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्वेश्चन नंबर 7 का कितना है, 18 पाई माइनस √2 इंटू √2, सॉरी 2 इंटू √2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या किया मैंने, बहुत ही सिंपल किया, मैंने गिवन डेटा लिखा, एरिया ऑफ सेक्टर निकाला, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या किया, जस्ट इसे माइनस कर दिया। अगर आप अभी देखोगे, अभी अगर आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी सेम है, सेम क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। आपको सेम क्वेश्चन क्या करना है, जस्ट सॉल्व करना है। बट एक चीज यहाँ पे याद रखना कि ये जो फॉर्मूला है, आपको याद है एरिया ऑफ सेक्टर का वो वाला जो फॉर्मूला था हम लोग जो यूज करते थे, θ/360 इंटू πr², याद है आपको। इसके अंदर आप डायरेक्ट थीटा का वैल्यू 45 डिग्री लिख के आप सॉल्व कर सकते हैं, बट आपके सिलेबस में जैसा दिया है आपको वैसा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे r² थीटा, तो इसलिए यहाँ पे आपको थीटा किस में रखना है, रेडियन में रखना है। ये चीज आपको याद रखना है कि यहाँ पे मेरा जो थीटा है किसके अंदर है, रेडियन में। यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करेंगे। और ये फॉर्मूला तो आपका 10th वाला है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 10th में हमने रेडियन पढ़ा ही नहीं है, तो डायरेक्ट आप 10th का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे आंसर आपका आ चुका है। ओके, तो गाइस अभी इसके बाद का जो क्वेश्चन है
इसके बाद का जो क्वेश्चन है सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कोई भी चेंजेस नहीं है क्वेश्चन के अंदर। अगर आप देखोगे तो एरिया ऑफ सेक्टर और सर्कल सब कुछ दिया हुआ, तो इसके बाद का क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। चाहिए तो मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करके दे देता हूं। OPQ इज अ सेक्टर ऑफ ए सर्कल हैविंग सेंटर O। सेंटर क्या है? O है, रेडियस 15 सेंटीमीटर है और एंगल अपने को कितना दिया? 30 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ इनक्लोज बाय द आर्क PQ एंड द कॉर्ड PQ। तो आपको वो जो ये कॉर्ड है और ये आर्क है, तो ये दोनों के बीच में जो एरिया इनक्लोज है वही आपको निकालना है। तो फिर से वही काम करना है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो गाइस ये 8 वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9, द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ एरिया। अब हमें सर्कल का ऑफ एरिया दिया है। एरिया देखो, सबसे पहले लाइन का मतलब पढ़ो, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ एरिया। समझ में आया? ये तो आपको लगेगा कि पेरीमीटर का एरिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेक्टर का एरिया ऐसा नहीं दिया, सर्कल ऑफ एरिया मतलब हमें यहाँ पे गिवन डेटा क्या दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें ये लास्ट के दोनों, लास्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें, इसे आईएमपी मार्क करो, एग्जाम में ये भी पूछते हैं। 2 ही सम है, बहुत इजी सम है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है? एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल कितना दिया है? 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, आपको यहाँ पे दिया है। जब भी अगर आपको एरिया ऑफ सर्कल इस टाइप के क्वेश्चन में दिया है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखोगे? पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा? 25 पाई। पाई पाई कैंसल, आर स्क्वायर इक्वल टू 25, देन आर इक्वल टू कितना है? 5। आपको हमेशा ये काम कर लेना है। ये समझा ना कैसे है? रूट, वो स्क्वायर वहां पे गया तो रूट हुआ तो 5 आया। मैंने डायरेक्ट लिख दिया। चाहिए तो इसके बाद वाले स्टेप में मैं लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप समझ लो। बाद में नेक्स्ट है, देखो पेरीमीटर ऑफ सर्कल ऑफ एरिया 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर सेंटीमीटर से हमें समझ में आएगी ये क्या है? एरिया है। ये अगर पार्ट आप कैंसिल करोगे, ईस्ट 20 सेंटीमीटर, ईस्ट 20 सेंटीमीटर मतलब स्टार्टिंग में क्या बोल रहा है? द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, और बीच का लाइन गायब कर दो, ईस्ट 20 सेंटीमीटर। तो मतलब हमें आगे का पार्ट क्या गिवन है? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर दिया हुआ है। कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। प्लीज ये लाइन का मतलब समझना, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। लाइट चली नहीं है, क्या निकालना है आपको? एरिया ऑफ सेक्टर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख के आपको डरना नहीं है। और यहाँ पे अगर आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला भी नहीं आता रहेगा तो भी चलेगा, मैं यहाँ पे आपको सिखा देता हूँ फॉर्मूला कैसे। देखो पेरीमीटर मींस, पेरीमीटर मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। अब देखो सेक्टर की बात आती है तो हमने एक सेक्टर ड्रॉ कर दिया बाजू में। आपको पता है कि ये क्या होता है? आर, ये क्या होता है? आर, और ये क्या होता है? एस। पेरीमीटर मतलब क्या होता है? अगर समझो एक रेक्टेंगल लेता हूं तो पेरीमीटर मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। ये लेंथ होता है, लेंथ होता है, ये ब्रेथ होता है, ये ब्रेथ होता है, देन 2L + 2B। तो ये आपका क्या आया? ये यहाँ पे क्या आया? आपका पेरीमीटर आया। तो वैसे ही आप इसका पेरीमीटर जब निकालोगे, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकालोगे, तो आप खुद से निकाल सकते हो पेरीमीटर, सॉल्यूशन ना, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इक्वल टू, देखो फॉर्मूला खुद से बनाओ, आर और आर कितना होगा? 2R, और उसके अंदर क्या प्लस है? एस। एस मतलब क्या होता है? लेंथ ऑफ एन आर। एस मतलब क्या होता है? लेंथ ऑफ एन आर। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर गाइस आपको दिया हुआ है, कितना दिया है? 20। कितना दिया हुआ है? 20। देन यहाँ पे 2 हमने आर का वैल्यू लाया है, कितना लाया? 5 लाया, यहाँ पे लाया ना, और सब में सेंटीमीटर है तो यहाँ पे प्लीज सेंटीमीटर लिखना, 5, और ये क्या है? एस है, प्लीज इसको समझना। देन ये 20, ये कितना हो जाएगा? 10, और प्लस क्या हो जाएगा? एस। देन ये 20 - 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एस। देन ये कितना है? 10 सेंटीमीटर। एस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर लिखा हो, क्योंकि लेंथ ऑफ एन आर्क है, जब एरिया आता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है। तो गाइस आपको लेंथ ऑफ एन आर्क मिल गया। कितना मिला अपने को? लेंथ ऑफ एन आर्क कितना मिला हमें? 10 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर। क्या निकालना है हमें? एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। क्या निकालना है हमें? एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर जब भी आपको निकालना है तो आप आराम से निकाल सकते हो। देखो एरिया ऑफ सेक्टर विच इज इक्वल टू, याद है आपको फॉर्मूला, ½ r²θ। समझ में? अब देखो इसी फॉर्मूले में, इसी को मैं एस के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं, यहाँ पे ध्यान दो, ½ r²θ। हाफ, देखो ये r² को मैं 2 बार r लिख रहा हूं, r θ चलेगा, r² मतलब 2 बार r लिखा, तो यहां पे हाफ, ये r θ मतलब क्या होता है? r θ मतलब क्या होता है आप मुझे बताओ? r θ मतलब क्या होता है? s होता है ना, s इक्वल टू r θ। आपको मैंने याद कराया था s इक्वल टू r θ। तो मैं वहां पे, यहाँ पे जो r है ये मैं ऐसे ही लिखता हूं,
यहाँ पे जो r है ये मैं ऐसे ही लिखता हूँ, और इसको मैं क्या करूंगा, इसको क्या कर दूंगा, s कर दूंगा। तो ये आप एक्स्ट्रा फॉर्मूला मत याद रखो, ऐसे बहुत सारे एरिया ऑफ सेक्टर का ये भी फॉर्मूला है, हाफ r इंटू एस, पर ये मत याद रखो, आप यहीं से निकाल लेना। देखो r स्क्वायर थीटा, आपने r को 2 पार्ट में किया तो r थीटा मतलब क्या हुआ, s हुआ और एक r हो गया। तो आपको यहाँ पे s का वैल्यू पता है ना, क्यों यहाँ पे मैंने इसमें कन्वर्ट किया, क्योंकि इस सम ने मुझे थीटा का वैल्यू नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है, थीटा का वैल्यू नहीं दिया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, हाफ इंटू r कितना है हमारा, r कितना था, 5 था, और s कितना था, s कितना था हमारा, 10 था। कितना था, 10 था। तो देखो 5 1 सा, यहाँ पे क्या आएगा, 2 5 से कितना होगा, 2 5 से कितना होगा, 10 होगा। देन यहाँ पे 5 5 से कितना होगा, 25। और ये देखो ये क्या है, एरिया है, क्या है, एरिया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो स्क्वायर सेंटीमीटर। तो गाइस यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है। देखो कितना इजी है, पेरीमीटर से आपने क्या निकाला, लेंथ ऑफ एन आर्क निकाला, और बाद में एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पुट किया। बट हाफ आर स्क्वायर थीटा, हमारे पास थीटा नहीं था, तो हमने क्या किया पता है, आर को 2 पार्ट में डिवाइड किया। आर थीटा का तो वैल्यू है हमारे पास, तो हमने उसका वैल्यू पुट कर दिया। तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम हमारा यहाँ पे आंसर कितना है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है आंसर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे जस्ट, और आपको सॉल्व करके कमेंट्स में उसका आंसर देना है। जितने लोग वीडियो को देखते हैं प्लीज आप कमेंट्स में उसका आंसर आपको लिखना है, याद से आपको लिखना है, आप उसी टाइम सॉल्व करना है। वीडियो खत्म हुआ तो भी आपको सॉल्व करना है, मैं देखूंगा कि कितने लोग सॉल्व किए। सेम क्वेश्चन समझ में क्या करना है आपको। देखो क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ एरिया 64 पाई, यहाँ पे 64 हो गया, 64 हो गया तो मतलब r का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। देन पेरीमीटर ऑफ सेक्टर आपको इसमें कितना दिया, 56 दिया है, और आपको क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का सेम यहाँ पे 56 आएगा, ये सेम फॉर्मूला आएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो यहाँ से आपको s का वैल्यू मिलेगा। और आपको एरिया ऑफ सेक्टर बोला था हाफ r स्क्वायर थीटा, देन r स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आप फिर से r थीटा इक्वल टू s लिखोगे। नया फॉर्मूला मत याद रखो, समझ में, इसके लिए मैं आपको अलग से फॉर्मूला नहीं याद कराऊंगा, हाफ r, एक ही फॉर्मूला याद रखो। देखो पूरा का पूरा एक्सरसाइज खत्म हो गया, और यहाँ पे वैल्यू पुटअप करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे हमारा 11th का मई मंथ में ध्यान देना, मई मंथ में हमारा एक लेसन कंप्लीट हो गया, और साथ में लॉगरिथम भी समझ जाना, पूरा का पूरा एक लेसन है। तो लॉगरिथम और साथ में ये लॉगरिथम तो आपके सिलेबस से निकाल दिया, पर पढ़ना ही पड़ेगा। पहले आपके सिलेबस में एक लेसन होता था, और सबसे पहला लेसन में लॉग ही स्टार्ट करता था, बट चलो अच्छा हुआ कि लॉगरिथम निकाल दिया, तो हमने लॉग फिर भी पढ़ लिया। और ये लेसन अगर आप देखोगे तो मैंने A to Z क्वेश्चन कराए हैं, लगभग मैंने पूरे के पूरे क्वेश्चन कराए हैं। तो आपको क्या करना है, बस यही प्रैक्टिस करना। आप मिसलेनियस प्रैक्टिस नहीं करोगे चलेगा। देखो अभी जो चीजें 11th और 12th में कैसे पढ़ना रहता है मैं आपको बताता हूँ। जो एक्सरसाइज है बस उसे आप अच्छे से करो, आपको पूरा नॉलेज आ जाएगा। जैसे एक्सरसाइज अगर खत्म होता है तो आपको मिसलेनियस सॉल्व करना है। एक्सरसाइज के पहले अगर आपका एक्सरसाइज ही नहीं हुआ, आप मिसलेनियस पे जाओगे तो कुछ मतलब नहीं है। सबसे पहले आपको एक्सरसाइज और सॉल्व एग्जांपल और एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से कर लेना है। बाद में आपको मिसलेनियस अगर आपको सॉल्व करना है तो करो, पर उसके पहले आपका एक्सरसाइज 100% तैयार होना चाहिए। तो 10th और 11th और 12th में पढ़ने का थोड़ा लॉजिक है, वो अलग होगा। अब हम इसके बाद हम नया लेसन स्टार्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत ही प्यारा सा लेसन है, बहुत ही अच्छा लेसन है, वो लेसन हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो आप अगर मेरे साथ आप पढ़ते जा रहे हो तो वैकेशन में आपका मैथ्स का एक लेसन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आपको इस लेसन के बारे में पूरा नॉलेज आ गया, पूरा आइडिया आ गया अगर आपके एग्जाम में ये लेसन आएगा। अब इसके बाद हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊंगा और साथ में ट्रिग्नोमेट्री भी स्टार्ट करूंगा। ट्रिग्नोमेट्री 11th और 12th का बहुत ही जबरदस्त है, और पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर ही हमें खेलना है। तो ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत अच्छे से आपको पूरे फॉर्मूले में, जब तक अभी समझो अगर हमारे पास 15-20 दिन का और टाइम है रिजल्ट आने तक, और कॉलेज स्टार्ट होने में 1 महीने का टाइम है, तो 1 महीने में हम ट्रिग्नोमेट्री के पूरे फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लेंगे, और पूरे फॉर्मूले को याद कराने की गारंटी मेरी है। आपको बस वीडियो देखना है, पूरा फॉर्मूला याद मैं कराऊंगा। बस आपको बस वीडियो देखना है, और कैसे याद करना है सब मैं कराऊंगा। बहुत सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं, पर आपको डरना नहीं है, सब मैं याद करा लूंगा। समझ में? अभी तो इसमें तो 2 ही फॉर्मूले थे। ट्रिग्नोमेट्री में जाओगे ना तो 100 के ऊपर फॉर्मूले आएंगे, बट डरो मत, सब याद कराऊंगा, पूरा का पूरा याद कराऊंगा। बस आपको वीडियो देखना है, बार बार रिवाइज करना है, और सब चीजें आपको आ जाएगी। तो गाइस अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता होगा तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दो। ये रिक्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं आनी चाहिए, आपको अपने आप लाइक कर देना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो बेचारे अपने आप लाइक कर देते हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो आप तो आंसर लिखोगे, और साथ में आंसर लिखने के बाद एक और कमेंट्स कर देना कि सर आपने बहुत ही अच्छा पढ़ा है, तो थोड़ा दिल को तसल्ली होगी, बहुत ही अच्छा लगेगा अगर बोल दोगे तो। और अगर आपको सही लगता होगा तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लोगों तक जाना चाहिए, उनको दिखाई देना चाहिए कि कैसे टीचिंग है, क्या है। और
अगर किसी को ज़रूरत है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट की, उन्हें भी समझ में आएगी, यहाँ से मैं पढ़ के अच्छे से समझ सकता हूँ। और अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। घर पे रहो, पढ़ाई करो, मिलेंगे एक दिन। थैंक यू।